मानवीय दृष्टि से परे एक अंधेरे छिपे हुए क्षेत्र में इतिहास के सत्य और धार्मिकता के 5 सबसे बड़े दुश्मन एकत्र हुए। अब्राहा, अबू जहल, फिरौन, दज्जाल और शैतान की शापित आत्माएं अल्लाह के मार्गदर्शन के विरुद्ध अपनी अंतिम विफलता पर चर्चा करने के लिए मिली। मैंने शक्तिशाली हाथियों की एक सेना के साथ काबा को नष्ट करने के लिए मार्च किया, यह विश्वास करते हुए कि मैं अल्लाह के घर को अस्तित्व से मिटा सकता हूं। लेकिन क्या हुआ? छोटे पक्षियों के झुंड, मात्र जीव, ने हम पर पत्थर बरसाए और मेरी सेना नष्ट हो गई। तुमने अल्लाह की शक्ति को कम करके आंका, ठीक वैसे ही जैसे हम सभी ने किया। कम से कम तुम्हारे पास एक सेना तो थी अब्राहा। मेरे पास मक्का की सारी शक्ति थी, फिर भी मैं मोहम्मद को रोक नहीं सका। मैंने उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया, उनके संदेश का मजाक उड़ाया और युद्ध छेड़ा, लेकिन फिर भी वे जीत गए। जब मैं बद्र में युद्ध में मारा गया, तब भी मैंने देखा कि मेरी किस्मत तय हो चुकी है। तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुमने सच्चाई के पैगंबर से लड़ाई की। तुमने सोचा कि शक्ति और धन ही काफी होगा, लेकिन सच्चाई किसी भी तलवार से बड़ी है। तुम सब सोचते हो कि तुमने कष्ट झेले हैं। मैंने मिस्र पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया। मैंने खुद को भगवान घोषित कर दिया, लेकिन जब मैंने मूसा को समुद्र में खदेड़ा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। लहरों ने मुझे निगल लिया और अपनी आखिरी सांस में मैंने दया की भीख मांगी, लेकिन यह पहले ही खत्म हो चुका था। तुम मेरी सबसे अच्छी कठपुतलियों में से एक थे। तुमने एक के बाद एक संकेत देखे, फिर भी तुमने तब तक विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी भगवान होने का दावा नहीं करता, लेकिन तुमने किया। तुम सब अतीत के अवशेष हो। मेरा समय अभी आना बाकी है। मैं झूठे चमत्कार करते हुए लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए पृथ्वी पर यात्रा करूंगा कि मैं दिव्य हूं। बहुत से लोग मेरा अनुसरण करेंगे, ये सोचकर कि मैं मसीहा हूं। मैं उन्हें तब तक गुमराह करूंगा जब तक कि ईसा स्वयं वापस नहीं आ जाते और मुझे नष्ट नहीं कर देते। हाँ दज्जाल, तुम मेरी सबसे अच्छी कृति हो, लेकिन तुम भी गिर जाओगे। तुम सभी मेरे शिष्य थे, मेरे अहंकार और धोखे के सेवक थे। मैंने आदम के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इसके लिए मुझे स्वर्ग से निकाल दिया गया। लेकिन मैंने क़यामत के दिन तक मानव जाति को गुमराह करने की कसम खाई थी। भले ही मुझे नर्क में डाल दिया जाए, मैं जितनी आत्माओं को अपने साथ खींच सकता हूं ले जाऊंगा। अब्राहा, अबू जहल, फिरौन और दज्जाल ने उसे विस्मय और भय के मिश्रण से देखा। वे सभी नष्ट हो चुके थे, लेकिन शैतान अभी भी मानवता को गुमराह करने का काम कर रहा था। जब वे अपनी शापित सभा में बैठे थे, तो स्वर्ग से एक आवाज गरजी, वॉइस वास्तव में झूठ नष्ट हो जाएगा और सत्य बना रहेगा। और उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे अल्लाह के मार्गदर्शन के खिलाफ कितना भी लड़ें, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी।